श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी की वाणी पदावली से जीव उद्धार का द्वार पुकार का घट भीतर ही सत संतों ने संस्कृति संताप से कांप रहे भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे तिन्हें ढाढ़स दे समुझाए कहे गुरु नाम सुमर सत संतों ने गुरु ध्यान धरो मन में अपने तिल द्वार लखो तन में अपने श्रुति जोर चलो धुनि धारण में ये यत्न कह सत संतों ने पाँच केंद्र न पै पाँचो बजते अनहद नौवत ज्योति जरते कहो केवल ध्वनि अनुभव करती सूरत तन में कह संतों ने सत संतन की सतयोक्ति यही से भवबंधन दूर सही होता में ही शंका न रही सत सत्य कहा सत संतों ने जीव उद्धार का द्वार पुकार का घट भीतर ही सत संतों ने। रविवार है। रविवार के प्रातःकाल संतवाणी पाठ का नियम है और पितरपक्ष को देखते हुए अरादेव की वाणी का पाठ हुआ है। अभी का सत्संग विक्रम की माता जी के निमित्त है, चल रहा है पितृपक्ष, इसलिए जब जिसका जो जैसा कह रहे हैं उसका सत्संग वैसा हो रहा है। गुरु महाराज के पद पर गौर करिए। गुरु महाराज जी अपनी आत्मदृष्टि से हम लोगों को देख रहे हैं और बोध कर रहे हैं कि यह जीव का उद्धार कैसे होगा। शरीर का उद्धार नहीं, जीव का उद्धार। शरीर के कल्याण के लिए संसार चाहिए, इस शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को कपड़ा चाहिए, शरीर को घर चाहिए, शरीर को संसार चाहिए। लेकिन यह जीव शरीर के भीतर जो फंसा हुआ है, सब धातु का काया पिंजरा अता माही जुगति बिन सुआ, सतगुरु मिले तो उड़े बाबू और नहीं तो परले हुआ। किनकी वाणी है? ठीक बोलते संत गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी है। शरीर रूपी पिंजरा में जीव फंस गया है। जैसे पिंजरा में मूसा फंसता है, छटपट करता है। हम तो ऐसा मूसा है कि निकलने का मन ही नहीं करता है। यह शरीर कभी भी हमको बुरा नहीं लगता है शरीर है, खूब खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, आनंद मिलता है, इसीलिए हमको भजन भी नहीं बनता। इस शरीर जब तक आपको काटेगा नहीं तब तक इससे निकलने का मन नहीं करेगा। दरअसल हम इतना
घुल मिल गए हैं शरीर से, शरीर ही लगता है कि हम हो गए। हमारा कुसंस्कार, जन्म जन्म का संसार का भोग, बुद्धि मारी गई। गुरु महाराज जी कहते हैं कि नहीं, शरीर रहने वाला जीव तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? आप खूब पैसा कमाइए, खूब बढ़िया घर बनाइए, खूब गाड़ी पर घूमिए, क्या आपको चैन लगता है? क्या भीतर में सुकून लगता है? क्या आपको अंदर में अच्छा लगता है? शरीर को आराम हो रहा है, आपको आराम कहाँ होता है? बड़ा ही मीठा शब्द है संत दादू साहब का, मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख सेज। मतलब मन के सामने में वह बिछौना है जिस पर जीव आराम कर सकता है। थक जाते हैं, आप सोफा पर पसर जाते हैं, लेट जाते हैं, शरीर को आराम मिलता है, आपको आराम मिलता है? सुंदर सा पलंग हो, मोटा सा बिछावन हो, प्लेट में आपकी धर्म पत्नी छेना रख दी है, एसी पंखा चला दी, आपको चैन लगता है? भीतर का औकलाहट, भीतर का बौखलाहट के मिटा देगा, वही जीव तड़प रहा है। लगता है कि शायद संसार मिलेगा तो हो जाएगा, लेकिन समझ नहीं आता है कि कमी किधर है। प्यास लगती है तो पानी कहां भेजते हैं? भीतर। उसी प्रकार से जीव का उद्धार कैसे होगा? गुरु महाराज कहते हैं, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। कभी नहीं कहते सिर्फ मैं कहा, सत संतों ने, सत्य को पाकर जो संत में है, सब संतों ने कहा अगर जीव को अपना कल्याण चाहना है, अगर जीव को अपना कल्याण करना है, अपने शरीर के भीतर उनको चलना होगा। और चलते तो रोज ही हैं। प्रकृति के नमूना में देखिए, अभी आप जगे हुए हैं तो कहां हैं? नेत्र में, दोनों आंख के मध्य में जीव का वासा है। इसलिए सत्संग की बातों को आप सुन रहे हैं। जिनको नींद आ रही हो कहां चले गए? कंठ की तरफ खिसक रहे हैं। आप नेत्र में रहते हैं, संसार शरीर का ज्ञान होता है, हम लंबा है, गोरा है, हम काला है। आपके शरीर का बोध, संसार का बोध भी करते हैं। शरीर का बोध होता है, शरीर संबंधी का बोध भी होता है। कौन पिता है, कौन माता है, कौन आपके बेटे हैं, कौन आपकी बेटी है, कितना आपको धन है, कहाँ आपका घर है। शरीर का ज्ञान, संसार का भी ज्ञान होता है। जैसे आप आंख से नीचे खिसक जाते हैं, जो लोग खिसक रहे हैं उनका गला झुक रहा है, नींद आ रही है। जैसे आप आंख से नीचे खिसकते हैं गला कंठ की ओर, तो कंठ में जाकर कैसा लगता है आपको? दूसरी दुनिया हो गई हो, स्वप्न की दुनिया, स्वप्न की दुनिया अलग हो गई। उस समय में शरीर को आप भुला गए हैं। शरीर में बहुत ही दर्द आपको है, शरीर में बहुत रोग है, लेकिन आप सपना में सब रोग खत्म हो गया। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब मैं गेंद खेलता था, चोट लग जाती थी, सपना में वह दर्द खत्म हो जाता था। मतलब दर्द खत्म क्यों हो गया? आप शरीर को भुला जो गए। और इसके नीचे और जाइए आप हृदय में, आप गहरे नींद की अवस्था में अचेत हो जाते हैं। वहां तो कुछ भी पता नहीं चलता, अब लंबे हैं कि गोरे हैं, काले हैं कि कैसे हैं। बिल्कुल शरीर को भूल जाते हैं, संसार को बिल्कुल भूल जाते हैं। मिठा नींद में जो सो जाता है उसको खूब सुख मिलता है। आप खुद ही कहते हैं, कई घंटों के बाद आपकी नींद टूटती है, कहती है खूब आनंद से सोया, बड़ा चैन लगा, बड़ा सुख लगा। कौन सी का सुख था?
सो गए तो आपको ना जमीन मिला, ना जायदाद मिला, ना नौकरी मिली, ना खाने को मिला, लेकिन सुख क्यों हुआ? इसलिए शरीर को आप भुला गए। शरीर को भुलाने संसार भुला जाए, ये सुख का नमूना है प्रकृति में। जो भूल जाएगा उसको सुख होगा, जो याद करेगा उसको हलचल होगा। कैसे भूल गए आप? अवस्था बदली तो ज्ञान भी बदला। अवस्था भेद से ज्ञान भेद होता है। यह तो स्वाभाविक क्रिया होती हैं, भगवान का बनाया हुआ है, परमात्मा का बनाया हुआ है। अगर निंद न बनाते तो आदमी पागल हो जाता। जिस आदमी को नींद नहीं आती है वो आदमी पागल होने लगता है, नहीं सो पाएगा, वो बीमारी हो जाएगी अपने आप। खूब बढ़िया से नींद आपको नहीं आएगा, पेट का भोजन भी नहीं पचेगा और आपको बहुत तरह के रोग हो जाएंगे। प्रेशर हाई हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, हार्ट की बीमारी हो जाएगी, तरह तरह के रोग आपको जकड़ लेंगे। खूब बढ़िया से जो सो लेता है, बुझापन पर गए, सो गए, निश्चिंत होकर के वो आदमी निरोग रहता है। स्वस्थ आदमी जल्दी नींद आती है, जिसको रोग है उसको नींदे नहीं आएगी, छटपट करते रहेगा, नींदे उसको नहीं आएगी। सो जाने में शरीर को भुलाने का नमूना है। संतों ने कहा थोड़े देर के लिए, लेकिन अगर गुरु से जुक्ति सीख करके आप 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, गोस्वामी जी ने कहा राम का भजन तो 4थी अवस्था में होती है, 3 अवस्था में होती है। उसमें जीव अगर चला जाए तो ऐसा संसार को भुला जाएगा, याद ही नहीं आवेगा, तो परम सुख मिल जाएगा। यही है जीव का उद्धार का मार्ग, यही है कल्याण का मार्ग। इसी कहते भक्ति, यही है गुप्त रहस्य। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो अंदर चलिए। अंदर चलिए का मतलब, अंदर का मतलब सरेंद्र बाबू ठीक ही तो बोल रहे थे आप। सूक्ष्मता, हजूर कहते थे नेपाल में, अंदर का मतलब सूक्ष्मता, बाहर का मतलब स्थूलता। सूक्ष्मता, सूक्ष्म में गमन करना, अंदर जाना, सूक्ष्म में गमन करना। गुरु जुक्ति के माध्यम से आप आंख बंद करके जो गुरु इंगित जगह पर एक टक देखते हैं, अगर देखने में आप सफल हो जाते हैं, नींद नहीं आती आपको, गुनावन नहीं होता आपको, और ठीक से बैठ करके आप अब देखिए ना, जो प्रार्थना हम लोगों का होता है, ये पौने घंटे का प्रार्थना हम लोग का, सब क्षेत्र क्षर अपरा पड़ा पर और अक्षर पार से सब संतों का एक ही मत। इतना जो आप पढ़ते, इससे बाहर कोई बात नहीं है। ये सारे प्रार्थना भीतर से निकले हुए हैं, गुरु महाराज जी भीतर जाकर निकाले हैं। इनको अगर आप प्रेम से करिएगा, नींद आपको नहीं आवे, आंख बंद कर गुरु की जगह पर देखते रहिएगा, ये प्रार्थना भी खींच कर आपको भीतर कर देगा। ये प्रार्थना बहुत ताकत है। हमारी प्रार्थना गीता के मुताबिक है। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, वेदांत ज्ञान को आप रोज बोलते हैं, वेद की बातों को आप दोहराते रहते हैं। ये जो आप करते रहते हैं, अंतर्मुख होते हैं। ठीक से प्रार्थना अगर कोई कर लिया, नींद में नहीं गया, आलस में नहीं गया, मन में कोई बात नहीं आई, और प्रेम से बैठ करके पवित्र मन, विषयों से बचा हुआ मन, अगर वहां पर दृष्टि टिक गई, लेकिन विषयी मन वहां फटक नहीं पाएगा। कुछ पाकर विषयी मन वहां फटक नहीं पाएगा। विषय गंध अगर मन में है तो आप वहां नहीं ठहर सकिएगा। मन में मन बैरागी चाहिए। आप करते हैं, आपको सुख लगता है प्रार्थना में, क्यों? सूक्ष्म में आप गमन करते हैं। और ध्यान में तो और मजबूती के साथ जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा घट भीतर ही संतों ने। क्या हाल दुनिया की है? संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे। जैसे कोई बहुत दुखी होता है तो इतनी समस्या आती है, लोग सांस लम्हा, अब क्या होगा, बहुत परेशानी, लोग हट छटपट करते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। पूरी दुनिया कांप रही है, सृष्टि कांप रही है, कहीं चैन नहीं है। ब्रह्मा जी कांप रहे हैं ब्रह्मलोक में, सबकी हालत खराब है, बहुत दुखी है मनुष्य, जीव मात्र दुखी है, सब कांप रहे हैं, हाँप रहे हैं। बाबा कहते थे नेपाल में कि देखो
ब्रह्मचर्य के पालन से जो करेगा इसको बोलेगा देखा जाएगा, घबराहट नहीं होगी इसको, समस्या आएगी तो देखा जाएगा। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, भोगी होता है, थोड़ी बात में घबरा जाएगा, उसका धैर्य। ब्रह्मचर्य के पालन से आपका आत्मबल बड़ा ऊंचा होगा और देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं है, देखा जाएगा। ये देखिए, आप संयमित जीवन आपका है, आप बली हो जाएंगे, हर परिस्थिति को आप झेल लेंगे। अब क्रोध नहीं आएगा, अब गुस्सा नहीं आएगा, कोई कुछ बोल गया तो आप सह लेंगे, नहीं तो आप तुरंत जाएंगे, तुरंत मनोविकार सताएगा आपको, मतलब तरह तरह की बातें। आपका सत्संग ध्यान क्या होगा? हमारे शैलेंद्र बाबू बात को पकड़ते हैं, क्यों? संयमित लोग हैं, संयम से रहते हैं, इनसे हमारी बहुत अकेले बहुत बात हुई है। गहरी बात पकड़ते हैं। पुरुष में अगर वीर्य बच गया, बुद्धि तीक्ष्ण होगी, माता खुद बुद्धि तीक्ष्ण होगी। संतवाणी को पकड़ लेंगे आप, उसे गहरी बात को पकड़ लेंगे आप। संतवाणी गाने में गलती क्या होती है? जीवन में कहीं डोल जाता है जीवन। ये देखिए, जीव उद्धार का पुकार कहा कर संतों ने, संस्कृति संताप से कांप रहे, भौर भ्रमत जीव हाँप रहे, पूरा व्याकुल है पूरी दुनिया, तिन्हें ढाढ़स दे समझाए कहे, क्या करो? गुरु नाम सुमर सत्संतों ने, सत्संतों ने, अरे देखा मैंने कहा, सब संतों ने कहा गुरु का नाम सुमरिए, उपाय नहीं है। गुरु का नाम सुमरिए, गुरु का नाम सुमरिए। आपको बहुत व्याकुलता है, आपको बहुत तकलीफ जीवन में है, आप विश्वास करिए, आप गुरु का नाम जपिए, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। गुरु का नाम कौन जपेगा? जो प्रपंची नहीं होगा। गरीब होना बुरा नहीं है, गरीब होना बुरा नहीं है, प्रपंची होना बुरा है, छली होना बुरा है। पैसा का अभाव, पैसा हो जाना ये तो कोई बड़ी बात नहीं, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, ये तो कब पैसा हुआ कब चला गया, से कोई ठिकाना नहीं है। मूल बात है, प्रपंच मत करिए, अब झूठ फरेब मत करिए, कब बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ, कभी जीवन में पैसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको दरिद्र बढ़ा देगा प्रपंच, आपको भीतर बाहर आप गरीब हो जाइएगा। भीतर बाहर और उजाला चाहते हैं तो राम नाम मणिदीप धरो देहड़ी द्वार। मतलब गोस्वामी जी कहते हैं, भीतर बाहर उजाला चाहता है तो अपने जीव पर, जीवा के देहड़ी पर राम नाम जपो, गुरु नाम जपो। आप गुरु नाम जपिए, जपिए प्रेम से। गुरु नाम सुमर सत्संतों ने कहा, आपको अगर तकलीफ संसार में है, देखिए ना, जब कष्ट होता है तो लोग पुकारते हैं। हम तो कई दिन आपको कहा, जेल में जितने आदमी रहते हैं, कोई धर्म का आदमी हो, वैदिक हो, ईसाई हो, इस्लाम वाले हो, राम मानने वाले, कृष्ण मानने वाले, दुर्गा मानने वाले, शंकर मानने वाले, गुरु मानने वाले, अल्लाह मानने वाले, सब लोग क्या पुकारते हैं कहिए तो? हमारे एक सत्संगी भाई हैं मनोज, LIC वाला, हमको बहुत बात बताया वो जेल के बारे में, कैसे कैसे वहाँ एक्टिविटी होती है बताया। और कहा कि जानते हैं बाबा, दिन भर तो ठीक ठाक लगता है, ठीक क्या लगेगा, तब सब खुला है घूमने का, लेकिन भीतर बंद करता है, गिनती करके शाम में लगता है कि बाप, उसमें बुझाता है जेल क्या है। समूचा पैक कर देता है, और पैक करने के बाद क्या करता है, जब पैक कर देता है सब लोग चिल्लाते हैं रात में। अरे क्या करके चिल्लाता है? अरे चिल्लाता हो क्या मांगता है? रोटी नहीं, रोटी मांगता है। सब को अल्लाह अल्लाह, कोई राम राम, कोई शंकर शंकर, कोई दुर्गा दुर्गा, और सब कहता है कब निकलेंगे कब निकलेंगे कब निकले। सब कब निकलने के लिए भगवान को पुकार रहे हैं वहां। एक के दुख सबको है वहां, सब दुख का कारण है कि जेलें बंद हो गया है, इसलिए बढ़िया ने भोग, वहां पर सब दुख का कारण कि जेलें बंद है। उसी प्रकार से संसार में सारा दुख का कारण आवागमन, सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई।
हम लोग फंस गए संसार में, यही दुख का कारण है। ये पैसे का अभाव नहीं है मिटा देगा, पैसा होगा तो सुख हो जाएगा, आपको चैन हो जाएगा? नहीं। जेल में बढ़िया रोटी बढ़िया कपड़ा किसी को मिल जाए क्या चैन है? निकलने की मांग होती है। इस संसार में भी कितना कुछ आपको हो जाए, बिना निकले चैन नहीं होगा। नमूना पहले कह दिया गया, सो गए तो थोड़ा सा जेल से हट गए। शरीर हाड़ चाम का है, इसमें क्या सुख मिलेगा? हड्डी है, चाम है, खून है, मल है, मूत्र, इसमें क्या सुख होगा? हटिए इससे, निकलिए। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, मन से मानस ध्यान, उसको कहते हैं मन में मन मानस ध्यान। अपने मन में गुरु मूर्ति को बसने दीजिए। लेकिन देखिए, जब ध्यान करने की बात आके देखिए, रुपये रखिएगा, दो रखिएगा। एगो मन है तो एक रूप का ध्यान करिए, इसका भी चिंतन उसका चिंतन ध्यान होगा, सिमटा होगा। सिमटा होने तो ऊर्ध्वगमन कहाँ, ऊर्ध्वगमन आवरण का भेदन कहाँ, फिर चैन कहाँ? गुरु ध्यान धरो मन में अपने। तिल द्वार क्या होता है? तिल द्वार मतलब तिल द्वार कहा जा रहा है। द्वार बुझते हैं? द्वार कहते हैं घुसने का रास्ता। तिल द्वार जहां पर बिंदु प्रकट हो वह द्वार। तिल द्वार लखो तन में अपने, बिंदु जहां पर प्रकट होता है उस जगह पर उसको कहते द्वार। तिल द्वार लखो तन में अपने, अपने शरीर में वह द्वार है, वह जगह है। गुरु इंगित जगह, जो यही दीक्षा है, संतों का यही भजन भेद है। जहां यह हो जाए वह संतमत है, नहीं तो संतमत नहीं है। नाम का जप रूप का ध्यान भले अलग अलग सब में हो, लेकिन सबकी बात एक है, अंधकार में कहां और कैसे देखना है। तिल द्वार लखो तन में अपने, इस शरीर में वह तिल द्वार है जहां पर कि बिंदु प्रकट होता है। कहां है? अंधकार माहे सुषुम्ना हे रहो, गुरु के शरण गहो, धन धन गुरु कहो। अंधकार में अब देखते हैं, अंधेरा कमरा होता है, अब हाथ टटोलते हैं, खोजते हैं हाथ से। ऐसे ही अंधेरा भीतर में आप दृष्टि को वहां पर टिकाइए, हेरिए, टिकाइए। तिल द्वार लखो तन में अपने, वह कौन तन में है शैलेंद्र बाबू? तिल द्वार कौन तन में? इस तन में है। इस शरीर में तो यहाँ चिरिएगा तो खून निकल जाएगा, सुषुम्ना यहाँ पर नहीं है। इसके मुकाबले मैंने सामने है। कौन शरीर में हुआ? सुख शरीर में हुआ। इस शरीर के भीतर जो शरीर है सुख उसमें है। जैसे देखिए, हम रखते हैं दोनों हाथ हथेली को, इसमें कोई अगर दाग है तो कहते यहाँ है, तो यहाँ भोगते आइए तो यहाँ मिल जाएगा। ऊपर से पर्दा लगा हुआ है शरीर मोटा शरीर का, भोगते यहाँ से मिलेगा। यहाँ पर कुछ बात कहते थे लोग, कहते हैं कि बाबा आप कहते हैं निशाना सामने लगाना है, फिर कहते एम यहाँ से लेना है, ये कौन बात हो गई? कुछ बात कहते थे कि देखिए ना, बंदूक जो चलाता है मारना है गोली, वहां एम लेता है यहाँ से। इससे बेसिक खोलने गुरु आज्ञा नहीं है। इसे विशेष समझना हो तो अकेले में समझिए। दीक्षा लेने के समय में भी बहुत, इसलिए दीक्षा लेना चाहिए सावधानी से, एकांत में। पूरा मेजोरिटी में क्या समझिएगा? नहीं तो बाबा लोग कहते ही रहते हैं कि माता जी ध्यान करे चाहिए, तो हाँ कि सब करे छ वह बाबा कथी सब मानस जप, मानस जप, मानस ध्यान, मानस ध्यान। समझ में नहीं क्या क्या जपना, मानस जप जप दिया कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि दृष्टि को मुख कहाँ मिला है? मिला था, आप समझ में नहीं किए। मैंने बहुत बारीकी से, बहुत सत्संग पहले कीजिए और तब दीक्षा लीजिए और समझिए बारीकी से। अब बारंबार मिलते रहिए महात्माओं से, अकेले में समझते रहिए इन बातों को। और सबसे बड़ी बात है, ध्यान जब करेंगे तब बात समझ में आएगी। बिना के समझे समझो नहीं करिएगा, जो करेगा वो समझता चला जाएगा। ये पढ़ाइए ऐसा नहीं, बिना पढ़े ही नहीं खुलेगा। जो भजन वेद ले लिया और ध्यान सत्संग नहीं करता, उसका समुचा भुला गया। तिल द्वार लखो तन में अपने, श्रुति जोड़ चलो धुनि धारण में। ये यत्न कहे सत्संतों ने। श्रुति का मतलब यहाँ ख्याल,
श्रुति वेद को भी कहते, श्रुति जीवात्मा को भी कहते हैं। श्रुति माने ख्याल। श्रुति जोड़ चलो, अपने ख्यालों को जोड़ो। कहाँ? ध्वनि धारण का मतलब, ध्वनि मतलब आवाज, धारण का मतलब जहां पर शब्द पकड़ा जाता है। श्रुति जोड़ चलो ध्वनि धारण में, ये यत्न कहे सत्संतों ने। सरकार कह रहे हैं क्या? जहां पर आवाज निकलेगी वहां पर दृष्टि को टिकाओ। कहाँ आवाज निकलती है? अब तो रेडियो लगभग समाप्त हो गया। पहले रेडियो था घर घर में, सब कोई रेडियो सुनते थे। आकाशवाणी समाचार, आकाशवाणी का पटना है, उसमें देखते हैं कि मीटर जो होता था, मीटर घुमा करके भागलपुर लगा दिए, भागलपुर का आवाज फेंक दिया। पटना तो पटना का आवाज फेंक दिया। जिस जहां मीटर लगाइएगा वहां आवाज आवेगा। उसी प्रकार से अपने भीतर में श्रुति जोड़ चलो ध्वनि धारण में, अपने वृत्ति को, अपने ख्याल को कहाँ टिकाइए? जहां पर की आवाज आ रही है, भीतर में आवाज आ रही है, बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, अंदर में आवाज हो रही है। किसकी आवाज है? ये परमात्मा की आवाज है। हम वहां पर अपनी वृत्ति को ठहरा नहीं पाते। श्रुति जोड़ चलो ध्वनि धारण में, ये यत्न कहे सत्संतों ने। क्या कहा इसको? सत्संत सत्य हो गए हैं पा करके प्रमा। वही सत्संतों ने, सब संतों ने कहा अंदर में आवाज भी हो रही है, वहां वृत्ति को ठहराओ। पच केंद्रन पे 5 बजती, अनहद नौबत ज्योति जड़ती। पच केंद्रन मतलब 5 केंद्र है। कौन कौन केंद्र 5 है? महाकारण, जहां पर दोनों शरीर का हद है, मिलन है। हद मन मिलन होता है, हद है। जहां पर शरीर सुख से मिल गया वहां पर एक आवाज हो रही है। सृष्टि के 5 है केंद्रन सज्जन जानिए, सबसे नौबत नौबत मानिए। ये 5 केंद्रन पे 5 बजती। एक ही नक्शा आपको बयान करेगा। 5 केंद्रन मतलब 5 वो केंद्र है। आप जब ध्यान करते हैं, सूक्ष्म दृष्टि टिक गई तो वहां की आवाज, कारण के केंद्र में कारण की आवाज, महाकारण की आवाज और परमात्मा की आवाज, केवल ध्वनि से परमात्मा की आवाज आ रही है। ईश्वर सब योग की साधना है। 5 केंद्रन पे 5 बजती, अनहद नौबत ज्योति जड़ती। अनहद का मतलब सुनते हैं, अनहद ध्वनि भीतर जो रही है। नौबत का मतलब होता है बाजा। अनहद नौबत ज्योति जड़ती, वहां पर प्रकाश भी है, शब्द भी है। गुरुराज जी कहते हैं प्रकाश का शब्द मीठा होता है। जहां पर आवाज सुन रहे हैं वहां प्रकाश भी है। इसलिए कहा जाता है अच्छे साधक को, अगर आप ध्यान आपका बनने लगा, दृष्टि आपकी टिकने लगी भीतर में, आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, बहुत नियम से रह रहे हैं, सब साधना आपको करनी चाहिए। सब साधना करने के 2 तरीके होते हैं। वन पॉइंटनेस, एक बिंदुता हो जाने के बाद भी लोग करते हैं। दूसरा कैसे करते हैं? दूसरा करते हैं दृष्टि को लिखते हैं बिना पत्रिका में, आप पढ़ेंगे। सूरत को सुषुम्ना में थिर थाम कर, थिर थाम का मतलब बुझते हैं? कुछ ठहर करके शब्द में लगा देना अच्छा है। क्यों? आपको अगर सब साधना आप करने लगेंगे, आपका दृष्टियोग भी बढ़िया हो जाएगा। जो इस बयान इस पद में आ रहा है, 5 केंद्रन पे 5 बजती, अनहद नौबत ज्योति जड़ती, मतलब प्रकाश भी मिल जाएगा आपको। क्योंकि दृश्य साधन क्रिया जो है बहुत कठिन है, कड़ा साधन है। इसलिए सबको नहीं कहा जा रहा है। जिनका ख्याल, जिनकी वृत्ति सूक्ष्म मंडल में ठहरती है, सुषुम्ना नाम जाकर कुछ देर ठहर जाती है, वहां ठहरती है, कुछ ठहरते हैं। किसका ठहरेगा? जिसका मन विश्व से टूटता चला जाएगा। संयमित जीवन होगा, खान पान रहन सहन पवित्र होगा। स्वस्थ सब योग लड़कपन का खेल नहीं है, बच्चा खेल नहीं है। बिना संयमित जीवन जिए आपको आप करने का मन ही नहीं करेगा। रामतार बाबू को गुरुराज बताया सब साधना, हमको सुना रहे थे। गुरुराज से जिज्ञासा की एक बार, यहीं पर सरकार आए थे, बोले तुम कई बार कहा था और तुमको बतला देते। सरकार बतला दिए रामतार बाबू को सब साधना। हम पूछे कि सब साधना तो आपको बतलाया गया था, अभ्यास करते का। देखो बात ये है, इस क्या अभ्यास करेंगे? घर परिवार का जीवन गड़बड़, बेटा गड़बड़, उसकी कमाई गड़बड़, कहाँ भाग करके जाएं, उपाय नहीं है।
कौन पाप किए, किस में फंस गए। हम संत में पहले आते थे, धंधा में हम ना फंसते। सब चीज गड़बड़ गड़बड़ होने कारण से करने का मन ही नहीं करता है, मन में उमंग भी नहीं आता है। ये बहुत समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हो जाती है जीवन में। कमाई जहां 2 नंबर हुआ, मन भी 2 नंबर, ध्यान भी 2 नंबर। भले लोग कहिए हम बहुत ईमानदार हैं, आपका ध्यान कह देगा ईमानदार नहीं है, आपकी वृत्ति कह देगी, आपका ध्यान बंद हो जाएगा। जैसे वो पैसा खाए ध्यान बंद। इसलिए गुरु महाराज जी कहा करते हैं, बिना कानून का सुधार होगा। जो ध्यान करना चाहेगा वो अपने 2 नंबर नहीं कमाएगा। कानून से कुछ नहीं होता, कानून तो बनते हैं, टूटते हैं। ये पच के अंदर पे 5 बजती, अनहद नौबत ज्योति जड़ती। मतलब 5 शब्द है, तो सुनिए, और अनहद शब्द है, नौबत बजता, ज्योति प्रकाश भी मिल जाता। और कहूं केवल ध्वनि अनुभव करती। सुरेंद्र बाबू, केवल ध्वनि मतलब क्या बोले? सार शब्द, ठीक बोले, सार शब्द को कहते हैं केवल ध्वनि। केवल मतलब सार शब्द, ओम ध्वनि। कहो केवल ध्वनि मैंने सार शब्द। कहो केवल ध्वनि अनुभव कर, ये सब बातों खूब जानिएगा, तब ना प्रचार करिएगा सत्संग का। बोलिएगा, लोग पूछ देगा, हो तो महत्व नहीं जाने से, तब क्या करिएगा? प्रचार करना है तो सीखिए, गहरी बातों को नहीं। कहूं केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कह सत्संतों ने। कहूं केवल ध्वनि मैंने सार शब्द। गुरु जी कहते हैं 5 आवाज तो बजिए रहा है भीतर में, और खिसक कर ऊपर जाओ, केवल सार शब्द ध्वनि मिल गई, सब असली बात मिल गई, परमात्मा का असली आवाज बोली मिल गई आपको। जिनको मिल गया वो सदगुरु हो गए। केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कहे सत्संतों ने। अंतिम कड़ी में क्या कहा? सत्संतन की सदयुक्ति यही से भवबंधन दूर सही। सत्संतन, सारे संत सत्य को प्राप्त किए हैं, इनकी यही युक्ति है। ये नहीं कहा कि महर्षि में ही हमारी युक्ति है, कहा सब संतों की यही युक्ति है। कबीर का यही, नानक का यही, सूर का यही, बुद्ध का यही, सबका यही, मीरा और साजो का युक्ति यही था। सबका यही तरीका था कि नहीं? से सब संतन की बड़ी बलिहारी है कि नहीं? जो लोग कहता है कि हम ही जानते दूसरा कोई नहीं जानता, वो अपने कमी है। यही से भवबंधन दूर सही, इसी से संसार का मिटेगा। होता में ही शंका न रही, सत्य। गायक जी 3 सत्य है, सत्य 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 कहा, एक जगह सत्य है, सत्य सत्य है। होता में ही शंका नहीं, सत्य 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 सत्य। होता में ही शंका नहीं, सत्य सत्य कहा सत्य संतों ने। जो संत सत्य को प्राप्त किए हैं उन्होंने कहा होता है। आवाज कहते होता है, हमने करके देखा, अंदर में आवाज बजती है, अंदर में प्रकाश होता है। यही जीव का भोजन है, जिससे आप खाते हैं। प्रकाश शब्द आपका भोजन है। जीव को मिल गया, जीव आगा गया। यही करके मर जाइए, पितर लोक में क्या करिएगा आप जाकर के? आप आराम से आनंद में रहिएगा, सूक्ष्म लोक में घूमते रहिएगा वैकुंठ में। फिर से आपको मानव का तन मिलेगा, और फिर से आप भजन करिएगा। यही काम करना है अपने जीवन में। यही काम करके पितर भी इसी के लिए तरफ रहा है। हमारे घर के लोग जो मर कर चले गए, ये काम जो नहीं किया उसको बड़ी व्याकुलता हो रही है, भूखा चला गया। इसलिए उनके नाम पर सत्संग किया जाता है। ये देखिए विक्रम की माता जी, इसमें एक अच्छी आदत लग गई है, इसको रोज आकर के ध्यान करने की आदत लग गई है। ये कम बड़ी बात नहीं है। व्यस्त जीवन में रहते हुए भी और तड़के उठ करके फिर आने का सत्संग करे, ये भी कम बड़ी बात नहीं है। आ जाती है, ध्यान भी कुछ कर लेती है, सत्संग भी कर लेती है, और मेहनत भी करती है बेचारी। क्या करिएगा? बेटा पुतोह के लिए, बेटी दामाद के लिए वेदवाक बात बोल ही गए हैं। बेटा नौकरी करे, पुतोह नौकरी करे, क्या मिलने वाला उससे? यही तो भ्रम पाल लेते हैं लोग कि अब देगा। इस शुरू से मन टूट जाए तो कुछ पहले से तैयार हो, साधन हो जाएगा। मेहनत करती है, 2 पैसा कमाती है, अब क्या करेगी? पति को बहुत कहती है, पति का संस्कार ही अलग है। अपना आप जीवन देखती है, छूटना है, संसार छोड़कर जाना ही है। तो अपनी सास के लिए, इनकी जो सास माता थी, आप लोग देखे थे, हम देखे थे, सत्संग में आती थी, इतना मोटा आसनी था, उस पर बैठती थी, उनको भी नींद खूब आता था, वो भी पूरा झूमती थी।
मंत्री जी की माता जी को हम देखे थे, यहाँ सत्संग करने आती, ध्यान करने आती थी, इतना मोटा आसनी था, बैठती थी। उन्हीं के निमित्त अभी का सत्संग ये रखी थी, पितर पक्ष के निमित्त। यही काम अपने लिए भी, यही काम पितर के लिए भी, सब के लिए यही, सबका भोजन भात दाल और सब जीव का भोजन प्रकाश और शब्द, इसको प्राप्त करने की चेष्टा करिए। आप करेंगे तो आपके पितर को भी सुख हो जाएगा। यही आज के पाठ का सार था। रविवार है आज, साप्ताहिक सत्संग दिन के 3 बजे होगा और ये अंतिम रविवार है पितृपक्ष का। और जो रविवार आएगा शुरू होगा नवरात्रा 15 से, अंतिम रविवार है पितृपक्ष का। तो आज जो पाठ होगा, जौ परलोक यहाँ सुख चाहो, भगवान श्री राम प्रजा को बोलेंगे क्या तुमको यहाँ सुख के लिए करो और क्या वहाँ के लिए करो, दोनों का क्या उपाय है कि नहीं। भगवान राम का उपदेश का पाठ होगा और गुरु महाराज का प्रवचन का पाठ होगा। उपदेशामृत से गुप्त मत, ये गुप्त मत, और गुप्त मत क्या है, जिससे जीव को सुख हो जाए कि नहीं, ये सुनेंगे आप। दिन के 3 बजे से यह पाठ होगा और यही सूचना आपको दी गई। प्रेम से बोली सतगुरु महाराज।